अगर आप लोग बैंक इन्फ्ला में एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और आप उसका विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे आप फाइलर हैं और आपको अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने के लिए विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या आपको किसी और पर्पज़ के लिए अपनी विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट चाहिए, तो आप लोग कैसे बैंक इन्फ्ला से ये हासिल कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताऊँगा। अगर आप घर बैठे ये हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैंक इन्फ्ला की एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका अकाउंट रजिस्टर है, तो आपने बैंक इन्फ्ला की एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद बॉटम में यहाँ मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकाउंट सर्विसेज़ आ जाएँगी, यहाँ पर आपने टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट है विथहोल्डिंग टैक्स का, इसके ऊपर आपने टैप करना है। यहाँ पर 2 तरह के स्टेटमेंट्स आपको मिल जाती हैं, विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट और विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। ये आपने विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर विथहोल्डिंग टैक्स की टाइप को सिलेक्ट करना है, प्रॉफिट के ऊपर, इसके बाद फॉरेन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर करवाना चाहते हैं या विथड्रॉल के ऊपर जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है, उसकी आप रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था, मैं उसकी हासिल करना चाहता हूँ। इसके बाद ट्रांज़ैक्शन पीरियड आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस टैक्स ईयर की हासिल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक कर लिए, ठीक है? 1 साल का मैक्सिमम निकलवा सकते हैं और ऑनवर्ड आप जनवरी 2020 से आगे-आगे निकलवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा टैक्स सर्टिफिकेट आ चुका है, ₹2 मुझे टैक्स डिडक्ट हुआ है यहाँ पर इनकम टैक्स, और ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये आप चेक कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी ये टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है और आप इसको अपने टैक्स रिटर्न में अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फॉरेन ट्रांज़ैक्शन का भी आप इस तरह निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से फॉरेन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से फर्ज़ी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आपने अपने जो टैक्स पीरियड है उसके मुताबिक डेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये फॉरेन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर जितना आपका टैक्स डिडक्ट होगा वो भी आपको बता देगा, ठीक है? फिर बैक आ जाएँगे इस तरह। ये थर्ड टैक्स सर्टिफिकेट है वो विथड्रॉल्स के ऊपर, जो आप अगर फाइलर नहीं होते ना तो आपको 0.6 की डिडक्शन होती है, वो भी आप सेम इस तरह ही निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर एक फर्जी सा पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही पीरियड सेलेक्ट करना है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। जो भी टैक्स ईयर का निकालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये विथड्रॉल के ऊपर भी आ चुका है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। वैसे लोग इसके लिए ब्रांच में जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन रजिस्टर है, तो आप लोग घर बैठे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तीनों तरह के टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। होप सो ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।